Hello bachcho, let's read the question. Question says if a hyperbola has length of its conjugate x is equal to 5 and distance between foci is 13, then the eccentricity of hyperbola is 2, 13 by 6, 13 by 8, 13 by 12. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम। की कॉन्सेप्ट में बात करें यहाँ पर तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ हाइपरबोला, ये हमारे पास डिफाइन होती है किस तरह से, 2AE। ई यहाँ पर एसेंट्रिसिटी है, ठीक है, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो हम कंसिडर कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो हम कंसिडर कर रहे हैं इसके लिए वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 5। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर एक हाइपरबोला में कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ होती है वो 2b होती है, ठीक है। क्या होती है? 2b। तो यहाँ पर 2b इक्वल टू हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ये इक्वल टू कितना होता है? 2b। तो ये आ जाएगा 2b और ये इक्वल टू क्या गिवन है? 5, ठीक है। तो यहाँ से जो b की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास? 5/2। लेकिन अगर बात करें डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन फोकाई की अगर हम बात करें तो ये हो गया 2AE, जो कि हमारे पास इससे इक्वल होगा 13 के, है ना। तो यहाँ से AE की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 13/2। अब इसमें हमें एसेंट्रिसिटी चाहिए हाइपरबोला की। एसेंट्रिसिटी के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो हमें एसेंट्रिसिटी चाहिए और उसके लिए हमें बी और ए की इसकी वैल्यू चाहिए हमें, है ना। तो यहाँ से देखो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1, ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकाल लेते हैं ए स्क्वायर की। वो कैसे आएगी? ये आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। बी की वैल्यू 5/2 है तो 5/2 का स्क्वायर हो गया 25/4 इक्वल टू, और इसकी वैल्यू 13/2 तो ये कितना आएगा? 169/4 माइनस का ए स्क्वायर है। तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 169/4 माइनस 25/4, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 144/4। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 12/2 मतलब 6 आ जाएगी, ठीक है। या ए स्क्वायर हम ए स्क्वायर इन्हें देते हैं यहाँ पर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है हाइपरबोला के लिए। ये आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 169/4, सॉरी 25/4, 25/4 अपॉन यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा 144/4। 4 से ये 4 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये बनेगा अंडर रूट 169/144। ये कितना आ रहा है? 13/12, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो गया हमारे पास? डी। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।